और चुनाव अच्छा बढ़िया नहीं क्यों क्या हो गया? मौसम भी ठंडा कर दिया मैंने तो मजे आ गए। भाई साहब बड़े दिनों बाद तुम मुझे खुश देख रहे होगे हैं? अबे गर्मी से सच में परेशान था यार मैं। भाई साहब अब मौसम इतना ठंडा है मुझे लग रहा है चादर लेकर सोनी पड़ेगी क्योंकि गर्मी पाने का दूसरा और कोई तरीका नहीं मेरे पास है ना। He is still so vulgar. देखो मूड अच्छा हो ना आदमी का फिर वो कुछ भी कह सकता है, डर की बातें भी कर सकता है। वैसे सीरियस बातें करने आते हम लोग यहाँ पे। क्या आदमी अबे क्या न्यूज जानोगे यार, सब पूरे देश में आज कुछ हुआ ही नहीं, मतलब समझो ऐसा समझ लो ना। वैसे तो बहुत कुछ हो रहा है जो हमारे कंट्रोल के बाहर है, तो समझ लेते हमारे पास का कुछ है नहीं तो सब बढ़िया है। मतलब क्या है, वो ₹95 पार कर गया, दिल्ली में वापस वो गटर का पानी आ रहा है, उत्तराखंड में कोई नई रोड बनाई करोड़ों रुपए लगा के 18-20 करोड़ लगा के उसको बंदे ने हाथ से उखाड़ लिया। उत्तर प्रदेश में वापस औरतों ने स्मार्ट मीटर के लिए धरना देना शुरू कर दिया, अर्थी उठा दी उन्होंने तो। मतलब समझ रहे हो तुम, उत्तर प्रदेश में औरतें स्मार्ट मीटर निकाल रही हैं क्योंकि उनका कहना है कि वो मूवी थी ना बत्ती गुल मीटर चालू, वो वाला सीन है उनका। तो बिजली का बिल आ रहा है और बिजली का बिल इनका बाप भरेगा, तो वो अर्थियां निकाल रही हैं। और उत्तर प्रदेश भाजपा की सरकार है, उसमें वो क्या पोस्ट कर रही है, हाथों में त्रिशूल संकल्प में राष्ट्र, यही है नए भारत की पहचान। इस पोस्ट के नीचे मुझे पोस्ट मिला कि कोई नया हाईवे खोला है उन्होंने जिसमें बाइकर्स पे भी टोल इकट्ठा करेंगे, यही है नए भारत की पहचान। ऐसा सौभाग्य ये बंदा बंगाल में जाके बोल के आया कि तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जो बंदा 10 साल में अपनी डिग्री नहीं दिखा पा रहा हमें ढंग से, 10 साल 12 साल हो गए इस बात को, पब्लिक के लिए आके इंटायर पॉलिटिकल साइंस का राग खुद गाया। जब लोगों ने कहा डिग्री दिखाओ हमें तो कहते मिल ही नहीं रही। अबे डीयू बोल रहा है कि हमें डिग्री नहीं मिल रही, अबे होगी तब मिलेगी ना। तुम्हें भी पता हमें भी पता कि पता चल गया कि इसके पास डिग्री नहीं, चौथी फेल है साला ये, बट तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बंदे इसकी भाषण सुनने चले जाए जो जाना भी नहीं चाहते बट चले जाए तो ये वहां से निकलने नहीं देगा कि अब आए तो फंस गए, अब तो सुने बिना जाने ही नहीं दूंगा मैं। आए हैं मोदी जी का भाषण सुनने, जाना चाहते लेकिन जाने ही नहीं दे रहे। बताइए, ये है मोदी जी, जाने नहीं दे रहे। बट तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इंडियन जो बंदा अपनी आलोचना नहीं सुन सकता वो बात कर रहा है, तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जिस बंदे ने घोड़ी करके गोदी मीडिया बना दिया, मीडिया को बोलने का हक नहीं। मतलब समझ रहे हो, मीडिया का काम है सच दिखाना, सच नहीं दिखाना तुम्हें। दिन रात गुनगान गाते हैं और उसके बाद कहते हैं हम बायस नहीं, हम न्यूट्रल हैं। जिसने इलेक्शन कमीशन को ट्रांसपेरेंसी के नाम पे अपना कुत्ता बना के रखा हुआ है, तुम मुझे वोट दो मैं। तुम देखिए रिपोर्ट तुमने किया हुआ है, फ्रीडम इंडेक्स वापस 5 स्लॉट गिर गया, 157 आउट ऑफ 180। 180 देश हैं उसमें से 157 है। पाकिस्तान 5 स्पॉट ऊपर चढ़ा, इवन पैलेस्टाइन ज्यादा बेटर रिपोर्टिंग करवाता है। नेपाल बांग्लादेश से भी नीचे हैं हम लोग, बट तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। फोटो शूट करा ले जाके तू, ये चीजें देखता हूँ और ये सब मैं तुम्हें बताता हूँ ना तो लोग इस पे गुस्सा हो जाते हैं, तू एंटी मोदी। अरे मैं हूं ना, मैं एंटी मोदी हूँ, साड़ी पहनना बाकी है रुक। बट ये मैं बोलता हूँ ऑफेंड हो जाता। अरे मैं जो देखता हूँ तुमने देखा है कभी? तुम्हें मालूम है मेरे को पसंद नहीं आदमी या उसकी पार्टी या उसके इरादे, उसके बाद में देखता हूँ ऑनलाइन जाके पोस्ट कि देखिए एक जगह पे राहुल गांधी है, राहुल गांधी वो साला घूम रहा है वेकेशन मना रहा है। हमारे मोदी जी गंगा एक्सप्रेसवे खोल रहे हैं। अंडमान निकोबार प्रोजेक्ट किसका है? किसका है? अडानी बाबा का। ये एक्सप्रेसवे किसने बनाया? अडानी बाबा। कॉन्ट्रैक्ट किसके पास था? अडानी बाबा। पत्थर किसने रखा? मोदी जी। प्रॉफिट कौन कमाएगा? तू, मैं, मोदी जी, अडानी बाबा। तो पकौड़े जब अपने पास कुछ आना ही नहीं है तो इस आदमी का गुणगान किस बात पे गा रहे हो? साला अडानी थैंक यू बोले समझ में आता, तू काहे को बोल रहा थैंक यू मोदी इस बात पे? जा टोल भर। अबे लेजिट ये एक्सप्रेसवे पे जो कर रहे हो तुम नाच गाना, इसमें तुम्हारा कुछ हिस्सेदारी नहीं, तुम्हें टैक्स ही भरना है और वो टैक्स भरे वो वसूली भाई बनेगा अडानी। साला कितना 30 साल के लिए 50 साल के लिए वसूलेगा वो तुमसे। नहीं तो थैंक यू बेटा, थैंक यू दोस्त। बट वही है, राहुल गांधी ने अंडमान का टॉपिक उठा दिया कि ये जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है इससे नेचर को काफी लॉस होगा और ये अपना दोस्ती में निभा रहे, दोस्ती बनी रहे कर रहे, जिससे एक पूरा रेन फॉरेस्ट गायब होगा, ट्राइबल लोग अफेक्ट होंगे। बट वहीं पे फिर शुरू हो गया ड्रामेबाजी, क्योंकि जैसे ही कोई कंसर्निंग चीज उठती है देश में वो एंटी नेशनल हो जाता है।
तो सारे भक्त आ गए कि ये पागल हो गया गांधी। एक तो साला जो भी मोदी के खिलाफ बोलता है या अडानी के खिलाफ बोलता है, पागल है ये आदमी। अबे चुप पकौड़े। कहने लगा अरे भाई साहब मास्टर स्ट्रोक है, चाइना का चोक पॉइंट बना देंगे हैं, जैसे ईरान के पास हॉर्मुज है, जैसा सिंगापुर अपना टैक्स बना के अपना इकोनॉमी बना रखा है, वैसा बनाएंगे अपन। नेशनल सिक्योरिटी बढ़ाएंगे। नेशनल सिक्योरिटी बढ़ाएंगे किसके साथ? रिजॉर्ट के साथ या कसीनो के साथ? पढ़ी थी आर्टिकल पक्का। जब से ये आया है ना तब से पता मुझे इसके बारे में, और मैंने एक दो वीडियो में बात भी करी है इसके बारे में, और उसके बाद भी मैं कह रहा हूं ये प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है, बट इतना वर्थ नहीं लगता कि 1 करोड़ पेड़ काटे जाए या वो साला वो कौन सा एक्वा लाइफ थी उसकी वो बर्बाद किया जाए, जबकि पूरे देश में ये करके बैठे हुए। और चाइना को चोक पॉइंट बनाओगे तुम, है? चाइना को साले जो अपनी मर्जी से तेल नहीं खरीद सकता है, एक हुक्म आने पे वो कौन सा चहरबार पोर्ट था वो छोड़ के भाग आता है, एक कहने पे साले गुलामी के नौकर कहने के पकौड़े। रशिया अपना दोस्त हुआ करता था, उससे तेल खरीदना बंद कर देता है। चाइना को चोक पॉइंट बनाएंगे हम। जब चाइना घोड़ी बना देगा तुम लोगों को, तुमको क्या हम लोगों को पता भी है कितने डिपेंडेंसी हमारी। मेक इन इंडिया बोलने से नहीं होता, पढ़ लो जाके थोड़ा सा। चोक करेंगे चाइना, भेड़ के पकौड़े। सलमान खान की मूवी आ रही थी गलवान क्लैश पे, ये पकौड़े बोले नहीं बोल सकते, नहीं ये चोक करेंगे। बंदे से मूवी का नाम चेंज कराया, डायलॉग चेंज कराए, ये चोक करेंगे चाइना को। इनकी बोलती नहीं निकलती किसी भी स्टेट पे। चाइना अमेरिका ने टैरिफ लगाया, क्या कर लिया हमने? अमेरिका ने हेल होल बोल दिया, क्या कर लिया हमने? अमेरिका ने सीज फायर का अनाउंसमेंट कराया, पाकिस्तान का साथ निभा दिया, हमें क्या मिला? क्या कर लिया हमने? 100 बिलियन की डील करके आ गए 500 बिलियन की, क्या फायदा उसका हमें पता नहीं। बट चोक चाइना नहीं चाहता। तेरे मुंह से में लगने वाली क्रीम से लेके तेरे पैर में पहनने वाले चप्पल, हर चीज में चाइना का योगदान है। तेरे करंट फैक्ट बता रहा हूं मैं तुम्हें। साले जो कपड़े पहन रहे हैं उसमें भी मेरे को लगता है कि वो चाइना से लाया हुआ माल होगा, और खरीद लिया सस्ता। साले जिस देश का फॉरेन मिनिस्टर कहता है कि मैं बड़ी इकोनॉमी से भिड़ नहीं सकता, मिनिस्टर है वो विद पावर, वो आके ये बात कहता है। यूएस के प्रेशर में तो राजनाथ सिंह तक क्लीन चिट देगा पाकिस्तान को। कल का स्टेटमेंट है उसका, आज यूटर्न मार लिया वो अलग बात है, बट बोला तो इसने। बट वही है ना, इन पागलों को कौन समझाए कि मैं पागल नहीं हूं। साले हर पागल को दूसरा पागल ही दिखता है। सही बात है। बट साला वही है ना कि 1 करोड़ पेड़ काट रहे हैं, और जो हालत हमारी थी पिछले सप्ताह में, भाई वो अंडमान निकोबार के पेड़ से हम थोड़ा नेचर भी पढ़ लोगे साइंस के साथ, गोबर बुद्धि रखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। एटमॉस्फेयर कैसे बनता है, कैसे वर्क करता है। अरावली के पेड़ भी जरूरत नहीं थे ना तुम्हें कटवाने, तो वो भी थे तुम्हें फालतू गिरी। बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, 1 करोड़ पेड़ वर्थ नहीं है। और मैं फिर से कह रहा हूं, जहां तक मुझे लगता है कि हाँ ठीक है इस प्रोजेक्ट की जरूरत हो सकती है हमें फ्यूचर में, बट जैसे ही ये भाजपा का रूल था मुझे आइडिया सुनने में थोड़ा रीजनेबल लगा, बट फिर अडानी का नाम आ गया इसमें, फिर मैं पूरा श्योर था ये धांधलेबाजी और कुछ नहीं। अगर तुम इसमें नेशनल सिक्योरिटी डालोगे और चोक पॉइंट का रीजन दोगे मुझे चाइना का, तो वो रीजन ही है, क्योंकि तुम उस हालत में नहीं हो कि तुम एट एनी पॉइंट ये क्लेम कर सको कि यू वांट टू चोक चाइना। ये बकवास रीजन है ना। तुम्हें प्रोजेक्ट के बारे में पता है और इसके साइड इफेक्ट क्या होंगे आने वाले फ्यूचर में, ये तो किसी को नहीं मालूम, क्योंकि एडवाइजरी किसकी मानी गई है यहाँ पे, कितने लॉ बैंड किए गए हैं, लॉ डे लगा दिए इन्होंने सारे रूल एंड रेगुलेशन के इस प्रोजेक्ट के लिए। किसी का सपना पूरा करने के लिए आने वाला फ्यूचर तबाह नहीं करते, ये पागलपंती होती है। और ये बातें इकलौता राहुल गांधी नहीं कह रहा, मैं भी कह रहा हूं, और यही सेम बात ध्रुव राठी भी काउंटर कर रहा है। और वो हर बंदा जिसने इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा भी पढ़ा होगा ना, वो खुले आम आके बोल सकता है ये प्रोजेक्ट वर्थ नहीं है, और जो भी तुम सुन रहे हो वो सब जुमला है, बकवास है, बिना सर हाथ पैर के बातें कर रहे हैं लोग। आप लोग रोना बंद कीजिए। बाकी राजनाथ सिंह की बात हमने करी थी मेंबर्स ओनली वीडियो पे, तो कल राजनाथ सिंह ने एक स्टेटमेंट दे दी थी जहां पे उसने कह दिया था कि जो कांडी लोग होते हैं उनका कोई धर्म नहीं होता, उनका कोई देश नहीं होता, जो अगेंस्ट है इनके पास्ट हिस्ट्री के हिसाब से, बट वो तो आदत है इनकी यू टर्न मारने की। मैं तो बोला ही डरपोक आदमी है, निंदा ही कर सकते, उससे आगे कुछ नहीं कर सकते, कहने पे तो सीज फायर कर देते हैं। बट वही है ना, जैसे ये चीज वायरल होने लग गई तो ये पलट के आ गए अरे नहीं कि पाकिस्तान जैसे देश लगातार आतंकवाद को समर्थन देते आए हैं। भाई एक तो आर्टिकल दिखा मुझे इसके बाद कि राजनाथ सिंह टेल्स इटली नॉट टू सप्लाई डिफेंस मटेरियल टू पाकिस्तान। टेल्स
बता रहा है इटली को। क्यों? मोदी जी का ससुराल है। क्यों बता, सुन क्यों रहे वो? ये नहीं सोच रहे तुम? सिर्फ बताने का तरीका है ताकि रुतबा बने और कुछ नहीं। ज्यादा से ज्यादा सजेशन दे सकते हो, एडवाइस दे सकते हो। बता रहे हैं हम, नहीं दोगे तुम। अरे चल रहा है यार, क्या फेंकू चंद तुम। हाँ बाकी क्या, बाकी यार इलेक्शन कमीशन से पता चला किसी को कि कितने लोगों की वोटिंग हुई है? नहीं, परसेंटेज मुझे भी मालूम है कि 91% से ऊपर हुआ है। नंबर्स कितने हैं ये बताना नहीं होगा पब्लिक आके कि इतने लोग आए थे। परसेंटेज क्या बता रहे हो मुझे? नंबर बताओ ना, पब्लिक करो ना। ये ट्रांसपेरेंसी कब आएगी? 4 तारीख के बाद, जब धांधलेबाजी हो जाएगी। मतलब लिजिट ये साला कौन है? वेस्ट बंगाल का सीईओ मनोज। हे मनोज इस पकौड़े को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताना है कि 77 ईवीएम है जिनके साथ छेड़ाछाड़ी हुई है। तेरे पास ये नंबर है बट तू वो नंबर नहीं देगा कि कितने लोगों की वोटिंग हुई है। जहां पे आधी जनता को तो तुमने लाठी मार के भगा दी है, आधे को ये लुंगी पहन के नहीं आ सकते ऐसी। भाई लिजिट इन्होंने जो कैंडिडेट है उनको रोक दिया। जो नॉर्मल पब्लिक चल रही है उन पे सीआरपीएफ लाठी चला रही है। बच्चों को चोट लग रही है और ये नंबर्स नहीं देंगे तुम्हें। इनके पास सारे नंबर्स अवेलेबल हैं, डिजिटलाइज्ड है सब, फिर भी नंबर नहीं आएगा। परसेंटेज लेके खुश रहो। अब ये 4 तारीख तक में क्या होगा वो तुम्हें भी पता है, हमें भी पता है। चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? परसेंटेज को मैं ब्रेक डाउन कैसे करूं? मेरे पास एग्जैक्ट नंबर होगा, उसके बाद ये धांधलेबाजी करे ना, फिर आएगा असलियत सामने। नंबर मिसमैच करेंगे, हर बार वही होता है, इस बार भी वही होगा। पूरी एजेंसियां इतना मिसयूज ऑफ पावर करके अगर ये 1% पे हारा ना भाई, मैं सच में मैं नाचूंगा। अबे लिजिट अभी कौन सा था वो था ना, वो वेस्ट बंगाल में एक रेड पड़ी थी इलेक्शन से पहले, जो ममता पार्टी आईपैक था ना उनका स्ट्रेटेजी वाला, उसके घर पे रेड करवा दी थी। ममता पहुंच गई थी, घर में घुस के लेके आई थी, बेल दे दिया जैसे इलेक्शन खत्म हुआ। ओपन मिसयूज है, मतलब आर्ग्यू तक नहीं किया उसकी कस्टडी का, नहीं किया। दे दो। इलेक्शन से पहले प्रेशराइज करते हैं, मिसयूज करते हैं अपनी पावर का, अरेस्ट करते हैं ताकि रॉन्ग परसेप्शन जाए, रॉन्ग इमेज जाए दूसरी पार्टी का, ताकि वोट कम मिले। क्या है ये? धांधलेबाजी नहीं। और इस पे लोग खुशी मनाते हैं। मास्टर स्ट्रोक, चाणक्य। मजाक है, मजाक। तुझमें और अंबानी में सिर्फ एक ही चीज कॉमन है, तेरा वोटिंग राइट। तेरा इलेक्शन प्रोसेस सबके लिए सामान्य होना चाहिए था। ये साझा करने वाले ने घोड़ी कुत्ता बना दिया है सिर्फ एक राइट, एक बिल के चलते जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। क्यों चाहिए इसको इतनी सेफ्टी? क्यों नहीं कर सकते केस, जबकि तुम्हारा पूरा करप्शन सिस्टम बना रखा है तुमने? सुना है तुमने कोर्ट की जजमेंट क्या हुई है? सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को झाड़ मारी है कि अंडर ट्रायल में बंदे को 9 साल तुमने कस्टडी में कैसे रखा हुआ है। झाड़ मार रहा है सुप्रीम कोर्ट, 9 साल बिना ट्रायल के बंदा जेल में। इस बात पे कुछ महीनों पहले सेम सुप्रीम कोर्ट ने बिना कोई तर्क के 1 साल की कस्टडी बढ़ा दी उमर खालिद की। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अरे मैं बोलना बहुत कुछ चाहता हूं, मैं बोल नहीं सकता। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से नहीं डर लगता मुझे। ये इनके खुद में आपस में नहीं बनती, इनकी विचारधारा आपस में नहीं बन रही। मेरा केस किस पे जाएगा मेरे को इसकी गारंटी नहीं है ना। पता है चला उम्र कैद मिल रही है, वो भी वो कठोर सेवा के साथ। साले नहाने का शौक है, ऊपर से मुझे साबुन गिर गया तो। अबे साले। बाकी इसी नोट पे आज का ये एपिसोड यही खत्म कर रहे हैं। आई होप तुम लोगों ने एंजॉय किया हो। अगर एंजॉय किया तो लीव अ लाइक, बाय एनीथिंग फ्रॉम Amazon। खरीदा तुमने इस महीने कुछ? महीना शुरू हुआ है। अबे यार मौसम इतना सही था, मौसम सही था और रूम मेरा वैसा का वैसा ही, हीट चैम्बर। तो मैं दूसरे रूम में जाके बैठ गया पूरे टाइम। और मुझे रिकॉर्ड करनी थी अभिषेक आनंद के लिए वीडियो, जो अभी तक मैंने की नहीं है, जो होने वाली भी नहीं है। तो कल की कल देखते हैं। कल मैं डालूंगा तो जरूर, चाहे मर के डालूं, मैं डालूंगा जरूर। ठीक है, सो ज्वाइन में अभिषेक आनंद भी कर लो, क्योंकि वहां पे टाइम पास वीडियो करेंगे हम, मतलब एंटरटेनमेंट में देखते हैं। ठीक है, बाकी भी बाय एनीथिंग फ्रॉम Amazon, जॉइन मी फॉर द डिलीटेड फुटेज ऑफ दिस वीडियो। बाकी ये रखी हुआ कोड, मैं मिलता हूं कल। और गेस करो ये लास्ट सॉन्ग किसके ऊपर है। कुर्सी मेरी है, मैं शैतान हूँ, रवाना से बड़ा हैवान हूँ, सच का मुख